आप सभी के मन में ना चाहते हुए कहीं सारे नकारात्मक और गंदे विचार आते होंगे, लेकिन आप यह नहीं जानते इस नकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से पड़ता है। आपके मन में नकारात्मक विचार यूं ही नहीं आते हैं। आपके मन में आने वाले नकारात्मक सोच के पीछे शैतान की बहुत बड़ी चाल होती है, जिसके कारण आप अपने जीवन में जो हासिल करना चाह रहे हो वो कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। आपका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है और आपके हर काम में आपको अपयश ही आता है। तो आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने विचार बदलकर हमारा जीवन बदल सकते हैं। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब तक आप अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को आपने मन में आने से रोकोगे नहीं, तब तक आप अपना जीवन नहीं बदल पाओगे और वही घिसी पीटी और दुखमय जिंदगी जीते रह जाओगे। क्योंकि नकारात्मक विचार आपके मन में यूं ही नहीं आते हैं, इसके पीछे शैतान की बहुत बड़ी साजिश होती है। इसीलिए इन नकारात्मक और गंदे विचारों को हमारे मन में आने से रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नकारात्मक विचार धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं और हमें पाप करने पर मजबूर करते हैं। बाइबल हमें बताती है किसी के लिए मन में बुरी और नकारात्मक सोच रखना पाप है, और प्रभु यीशु ने हमें उनके वचनों द्वारा बताया है कि पाप करना परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना है और गुनहगार का परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। शैतान यही तो चाहता है कि परमेश्वर से आप अलग हो जाए, परमेश्वर का अनुग्रह आप तक ना पहुंच पाए। और जब पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं होगा तो शैतान को आपके ऊपर काबू पाने के लिए आसानी हो जाएगी। शैतान हमें पिता परमेश्वर से अलग करने के लिए कई सारी तरीके आजमाता है। बाइबल हमें यह साफ बताती है कि शैतान मसीह लोगों को ईश्वर की इच्छा पूरी करने से रोकने के लिए कई सारी अलग अलग योजनाओं का उपयोग करता है। इसमें से नकारात्मक सोच एक मुख्य योजना है, जिससे शैतान हमें अपने जाल में फंसा लेता है और परमेश्वर से हमें अलग करने की कोशिश करता है। शैतान का यही पहला काम होता है कि परमेश्वर से हमें अलग करना। जैसे ही आप परमेश्वर से अलग होते हैं, वैसे ही वो आपके शरीर के ऊपर, आपने जीवन के ऊपर कब्जा कर लेता है और इन्हीं छोटे छोटे नकारात्मक विचारों से आपका जीवन नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे मन में जैसा विचार आता हो, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। जैसे कि आप अपने मन में हमेशा नेगेटिव और बुरी सोच रखते हो, तो आपके जीवन में भी वैसा ही होने लगता है जैसी आप सोच रखते हो। जैसे कि आप सुबह उठने के बाद आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप अपने मन में कहते हो या किसी और से कहते हो कि यार मेरा आज का दिन ही खराब है। तो ये बात शैतान सुन लेता है और उसी तरह आपका जीवन दुखी और कांटों से भरा कर देता है। भले ही उस दिन में आपका अच्छा काम होने वाला हो या वो दिन अच्छा जाने वाला हो, लेकिन आपके उस नकारात्मक सोच की वजह से शैतान आपका जीवन आपने सोची हुए उस नकारात्मक सोच की तरह कर देता है और आपका वो सारा दिन खराब हो जाता है। फिर आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कहीं मसीह लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि शैतान हमारे जीवन में बुराई का काम शुरू करने के लिए हमारे दिमाग में आने वाले छोटे छोटे नकारात्मक विचारों का उपयोग करता है। जब लकड़ी को कीड़े लग जाते हैं तो कीड़े लकड़ी को धीरे धीरे अंदर से खाकर खोखला कर देते हैं। उसी प्रकार नकारात्मक और बुरे विचार धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देते हैं। आपके मन में भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे नकारात्मक विचार आते होंगे, जैसे कि मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे लिए कभी भी कुछ भी सही नहीं होता, मैं अपने लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत में दुखी होना ही लिखा है। तो ये विचार छोटे छोटे तो लगते हैं, लेकिन शैतान इनके द्वारा काम बहुत बड़े बड़े कर लेता है, जिसका आपको पता भी नहीं चल पाता है। जैसे कि आप सोच रहे हो मैं अपने लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, तभी शैतान वो बात सुनता है और उसी तरह आपका जीवन बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमें शैतान के इस जाल में नहीं फंसना है और हमारे मन में चाहे कितने भी छोटे छोटे नकारात्मक विचार आ रहे हो, उनको रोक देना है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे विचारों से
शैतान हमें पाप करने पर मजबूर कर देता है और परमेश्वर से हमें अलग करने की कोशिश करता है। और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो शैतान हमारे जीवन के ऊपर कब्जा कर लेता है। इसीलिए हमें इस दुष्ट शैतान से बचने के लिए प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना है और मन में अच्छे और सकारात्मक विचार ही लाने हैं। चलिए जानते हैं इस नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें और अच्छे सकारात्मक विचारों से हमारा जीवन कैसे बदले। फिलिप्पियों 4:8 में प्रभु का वचन कहता है कि अंत में हे भाइयों, जो कुछ सत्य है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ उचित है, जो कुछ शुद्ध है, जो कुछ मनोहर है, जो कुछ सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है, यदि कोई प्रशंसा के योग्य है, तो इन बातों पर विचार करो। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो अच्छी बातें हैं, जो सकारात्मक बातें हैं, उन्हीं बातों पर विचार करो। अच्छे और सकारात्मक विचार आपके मन में तभी आएंगे जब आप अपना समय अच्छे कामों में बिताओगे। जितना आप बुरा काम करोगे या पाप से भरा काम करोगे तो उतने ही ज्यादा आपके मन में नकारात्मक और पूरे विचार आएंगे। इसीलिए जितना हो सके खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखें और पाप करने से दूर रहिए, क्योंकि शैतान जानबूझकर आपको पाप में ढकेल देता है। क्योंकि जब आपसे कोई पाप होता है तभी सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं और शैतान इसी जाल से आपको फंसाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें पाप नहीं करना है। यदि आपसे न जाने में कोई पाप होता है तो उस पाप को कबूल कीजिए और पिता परमेश्वर से माफी मांगिए। वो आपके पापों को क्षमा जरूर करेंगे, क्योंकि प्रभु उनके वचनों द्वारा कहते हैं कि तेरे पाप 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुने तक माफ किए जाएंगे। इसीलिए हमें शैतान की चाल नाकाब करने के लिए प्रभु से हमारे पापों की क्षमा मांगनी है। प्रभु आपको क्षमा जरूर करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बाइबल का अध्ययन करना। हाँ भाइयों, जब भी आपको खाली समय मिले तब आपको बाइबल पढ़ना है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए हमें हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी अच्छे काम में लगाना है और बाइबल पढ़ने जितना अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब भी आपको समय मिले तभी आपको बाइबल का अध्ययन जरूर करना है। जब आप बाइबल का अध्ययन रोजाना करते हो तो आपके मन में सिर्फ प्रभु के वचन ही आते रहेंगे। नकारात्मक विचारों को आपके दिमाग में आने की कोई जगह नहीं मिलेगी। और जब आपके दिमाग में सिर्फ अच्छे और सकारात्मक विचार ही होंगे तो आपका जीवन भी उस सकारात्मक विचारों की तरह अच्छा और सुखमय ही होगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी बात की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि चिंता करने पर ही आपके मन में अलग अलग नकारात्मक विचार आते हैं। चाहे हमारे ऊपर कोई भी समस्या आए, उस समस्या को लेकर हमें चिंता नहीं करनी है, बल्कि वो समस्या प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर पर डालनी है। क्योंकि फिलिप्पियों 4:6-7 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो और परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगी। मेरे प्रियो, मैंने आपको जो बातें बताई हैं उन बातों को ध्यान में रखकर आपको आपके जीवन में सकारात्मक और अच्छे ही विचार लाने हैं। प्रभु के आशीर्वाद से आपके मन के सकारात्मक और अच्छे विचारों से आपका जीवन जरूर बदलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अपने मन में चलने वाले नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें ये समझ आया होगा। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और आप भी पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्रेम रखते हो तो कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें और आपके मन में आने वाले सारे नकारात्मक विचारों को रोक दें। आमीन।